हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते और वेलकम बैक टू क्लास। जैसा कि हम अपने अकाउंट्स में पहुंच चुके हैं, हमने अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये हमने शुरू किया था, लास्ट के 2 लेक्चर हमने इसी के बेस पे लिए हैं। रिकैप की बात करें तो लास्ट हमने पढ़ा था प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये प्रोविजंस मैंने कहा थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें इन नियमों को, इन पॉलिसीज़ को, ये जो टर्म्स कंडीशन है, इन्हें हमें वहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रोविज़न क्या था एक बार रिपीट कर लेंगे फास्ट, कि अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वली रेशियो सारे पार्टनर में बांटेंगे, जो प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग कब लिया है ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पे लेना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लेना है, जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो। बट कब लिया है ये नहीं मेंशन है, कितने महीने हो चुके हैं ये मेंशन नहीं है, तो 6 महीने मानेंगे। थर्ड था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो दिया ही है, साइड में लोन दिया है, तो उस पर पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट बनता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने % इंटरेस्ट पे दिया है तो हम 6% मान लेंगे, और पार्टनर को कितना मिलेगा, 6% लोन मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पे। अगला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधी सी बात है, हर जो पार्टनर है, एवरी पार्टनर क्या करता है बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल देता है बिजनेस को। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बनेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट जो है मेंशन नहीं है पहले से, तो फिर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो। अगर मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम नहीं चार्ज करेंगे। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस, रेम्यूनरेशन गिवन टू एनी पार्टनर फॉर हिज एक्स्ट्रा वर्क, हिज और हर एक्स्ट्रा वर्क। यानी वो कुछ भी काम करे एक्स्ट्रा, उन लोगों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन है हाउएवर एनी प्रोविजन मेड इन पार्टनरशिप डीड, तो फिर हम वो देंगे। अगर सैलरी मेंशन है सैलरी देंगे, कमीशन मेंशन है कमीशन देंगे, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो। और ऐसा लिखा होना चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में। और लास्ट था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या टर्म्स कंडीशन थे कि नए पार्टनर का एडमिशन सबके सहमति के साथ होगा। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। मैंने कहा था ना, ए बी सी है, ये 3 पार्टनर है बिजनेस में, कोई डी पर्सन है और वो बी का दोस्त है, तो बी ए और सी से बिना पूछे डी को बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं दे सकता जब तक ये तीनों सहमत नहीं हो जाते, तीनों रेडी नहीं होते, तीनों में आपस में बातचीत नहीं होती कि हाँ डी को जो है वो एज अ पार्टनर लेना चाहिए, तब तक वो नहीं लेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिवीजन हो गया एक तरह से, जो ज़रूरी था, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ये बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ साइलेंट होती हैं तो हमें समझना होता है, और वो साइलेंट चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम में वही गलती हो जाती है, तो गलतियाँ ना हो इसके लिए ज़रूरी था। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा था लास्ट ईयर या 11th में। तो उसमें मैं देखा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जनरली ये दोनों हम एक ही में बना देते हैं, अलग बनाते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप में ट्रेडिंग तो बनेगी, प्रॉफिट लॉस भी बनेगा, एक और अकाउंट बीच में बनाया जाएगा, यानी बैलेंस शीट से पहले एक अकाउंट बनाया जाएगा, वो हो सकता है कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी हो सकता है कैपिटल अकाउंट के साथ एक और अकाउंट बनाना पड़े, करंट अकाउंट। तो बीच में एक और अकाउंट ऐड करना है, या तो दोनों होगा या तो सिर्फ कैपिटल बनेगा। तो कब ये कंडीशन आएगी उसके बारे में हमें समझना है।
तो कैपिटल अकाउंट का एक नया प्रोसेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम क्यों ऐसा एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम अब एक अकेले ओनर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। हमने पढ़ा मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। तो इतने सारे लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉसेस का, ड्राइंग का, कैपिटल का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट लॉस का, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं तो अलग से दिखाना होगा, क्योंकि हम लोग वो ट्रेडिंग में नहीं दिखाते, हम लोग प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं जनरली। तो कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड पढ़ना है हमें। 2 मेथड है, क्या है, कैपिटल अकाउंट का मेथड, जिसमें हमें 2 तरीके से काम करना है। क्या लिखा देखो ध्यान से, अमाउंट इन कैश और काइंड ब्रॉट इन बाय द पार्टनर टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज इन टर्म एट कैपिटल। 11th में तो आपने एक समझा ही होगा कि कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है और वो काइंड में भी हो सकता है। काइंड मतलब वो फर्नीचर के फॉर्म में हो सकता है, कंप्यूटर के फॉर्म में हो सकता है। जो भी बिजनेस में इनिशियल लेवल पर एज अ कैपिटल लाया जाता है वो सारे कैपिटल कहलाते हैं। ठीक ना, वो कैश भी हो सकता है और कोई काइंड में, यानी कोई वस्तु, कोई सामान भी हो सकता है। पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सब मेथड्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट के तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 मेथड है, बोलना नहीं है, 2 ही मेथड है पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट मैनेज करने के। क्या है वो कैपिटल अकाउंट मैनेज करने के 2 तरीके, चलो। तो एक तरीका है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझेंगे ध्यान से। फिक्स कैपिटल मेथड तब इस्तेमाल करते हैं जब कैपिटल हर साल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हर साल कांस्टेंट होता है। एग्जांपल, ए बी सी, ए ने जो है 10,000 रुपये कैपिटल डाले, बी ने 20,000 डाले और सी ने 30,000। एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऐसा लिखा है कि फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल करेंगे। एग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स में सहमति बनी, फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट हमारा बनेगा। तो होगा क्या, हर साल इनका कैपिटल अकाउंट में, यानी जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री में या फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में हर साल इनका कैपिटल कितना नज़र आएगा, इतना ही नज़र आएगा। 10,000, 20,000, 30,000, कैपिटल इतना ही नज़र आएगा इनका। कितना, जितना है, यानी इन्होंने इनिशियल लेवल पर बिजनेस में जितना पैसा डाला है, हमेशा कैपिटल इनका इतना ही नज़र आएगा, चेंज नहीं होगा। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर इनके प्रॉफिट का एडजस्ट किए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्ट किए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्ट किए जाएंगे, सैलरी वगैरह दी जाएगी तो वो कहाँ एडजस्ट होगी, ये पॉइंट आता है। तो इन सब को एडजस्ट करने के लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाएंगे। तो कुल मिला के फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो कैपिटल, जिसमें यही मेंशन होगा कैपिटल दिखाने के लिए कि भाई इनकी कैपिटल इतनी है, और बाकी का जो एक्टिविटी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस और सैलरी टू पार्टनर, या और भी कुछ जो पार्टनर से रिलेटेड है, उसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे और उसका नाम है करंट अकाउंट। क्या करेंगे, करंट अकाउंट। बोला नहीं है किस मेथड में है, ये फिक्स कैपिटल में, जहाँ पे कैपिटल फिक्स है उनका हर साल कैपिटल सेम नजर आएगा। यानी अगर इस साल इन्वेस्ट किया है पैसा 10,000 तो अगले साल भी, उसके बाद भी ये 10,000 ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स है कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिंपल सेंटेंस में कहूँ तो जिसमें कैपिटल बढ़ भी सकता है और कैपिटल कम भी हो सकता है। मतलब लॉस हुआ तो कम हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स में 2 अलग अलग करके काम किया जा रहा था, यानी करंट अलग बनाया जा रहा था, कैपिटल अलग। ये दोनों की ही एंट्री अब सिर्फ कैपिटल में होगी। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कैपिटल फिक्स करने के लिए हम कैपिटल को इसमें डाल देंगे और बाकी का सारा काम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ऐसा कुछ भी है तो यहाँ डालेंगे पार्टनर से रिलेटेड। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जहाँ पे कैपिटल कम ज़्यादा हो सकता है, नियम है, तो वहाँ पे हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और सब एंट्रियाँ कैपिटल की भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, प्रॉफिट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सब एक ही अकाउंट में होंगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कैपिटल जो है वो ज़्यादा भी या कम भी किया जा सकता है। ठीक है,
आई होप समझ गए। तो ये 2 मेथड इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे, कभी कभी तो लिखा होगा, कभी कभी हमें समझना होगा कि सर किस मेथड से सॉल्व करना है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट अकाउंट और उसका बैलेंस दिया हुआ है, तो मान लेना कि वो फिक्स कैपिटल मेथड है। कौन सा? फिक्स कैपिटल मेथड है। क्या करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा तो कैपिटल का तो दिया ही होगा, साथ में करंट अकाउंट का भी दिया है, तो मान लेना फिक्स कैपिटल है। और अगर करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल है, तो मान लेना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है, यही सिंपल तरीका है समझने का। अदरवाइज वहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो ये तरीका है, क्योंकि हमने पढ़ा कुछ चीज़ें साइलेंट होंगी, तो साइलेंट में हमें समझना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल करना है, जिसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट अलग अलग। और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो मान लेना है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा और सारे एंट्री पार्टनर से रिलेटेड उसमें ही होंगे, किसमें? करंट अकाउंट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इनके अकाउंट्स पे थोड़ा नज़र डालते हैं कि ये हैं क्या। देखो क्या लिखा है कि फिक्स कैपिटल मेथड, यहाँ पे इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ आवर पार्टनर रिमेन्स द सेम। देखो क्या लिखा है, ध्यान देना। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है पार्टनर्स का रिमेन्स द सेम रहता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड में। क्या नजर आएगा कि कैपिटल उनका सेम है, कुछ भी नहीं ऊपर नीचे हुआ, यानी क्वेश्चन में जितना दिख रहा है एंड में भी उतना ही होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल 10,000 है, तो एंड में भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद भी उनका कैपिटल उतना ही होगा, फिक्स रहेगा। सो देयर इज़ नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो ना माइनस होगा ना प्लस होगा, फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, व्हेन दिस मेथड इज अडॉप्टेड पार्टनर्स ओपन अ न्यू अकाउंट इन नेम ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो ये हमने पढ़ा कि जब फिक्स कैपिटल होगा तो एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है करंट अकाउंट, एंड ऑल रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका कहने का मतलब ये है कि कैपिटल से रिलेटेड, या मैं थोड़ा और डीप में कहूँ तो पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो सब एंट्रियाँ कहाँ होंगी? करंट अकाउंट में। सिर्फ कैपिटल वाली जो एंट्री होगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट में होगी। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इनटू करंट अकाउंट। यानी सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और बाकी सब एंट्री जो पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि देखो सारे पार्टनर से रिलेटेड है। ड्राइंग कौन ले जाता है? पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज होगा? पार्टनर पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को। पार्टनर्स सैलरी लिखा है, पार्टनर्स कमीशन लिखा है, पार्टनर्स ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस कौन लेगा? पार्टनर। सब कुछ पार्टनर से रिलेटेड है, तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड है वो किस में एंट्री जाएगी? करंट अकाउंट में, सिवाय कैपिटल अकाउंट को छोड़ के, मतलब उसको छोड़ के। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया है, ध्यान से देख लो क्या है। परफॉर्मा, ये फिक्स कैपिटल मेथड का परफॉर्मा है। क्या क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ये बनेगा। एंट्री क्या है देखो ध्यान से, एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है, राइट। आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट होगा उसे यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, आई होप समझते हो। तो जब हम कहीं से बैलेंस लेके हुए लिखते हैं तो ब्रॉट डाउन, और जब बैलेंस क्रिएट होता है तो कैरिड डाउन करते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में एंट्री होगी और दोनों की कैपिटल लिख दी जाएंगी। मान लो एक्स और वाई पार्टनर हैं, तो एक्स के यहाँ पे वाई के यहाँ पे। अगर उस साल जिस फाइनेंशियल ईयर का वो अकाउंट बन रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर पार्टनर्स ने और कैपिटल डाला बिजनेस में एडिशनल, तो उसकी भी एंट्री कर देंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। यानी कि अगर कैश में आ रहा है तो एक्स का जितना दिया है, वाई का जितना दिया है वो, और अगर किसी असेट्स में आ रहा है कैपिटल इन काइंड बाय असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स होगा, मान लो बिल्डिंग तो बाय लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और जितना भी अमाउंट का बिल्डिंग है एक्स में और जितना भी अमाउंट का बिल्डिंग वाई में है वो मेंशन करेंगे। आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कैपिटल तो फिक्स होगा, तो बेटा ये कैपिटल से ही रिलेटेड एंट्री हो रही है, पॉइंट ए भी है, इस पर भी ध्यान रखना है कि हम लोग किसी और चीज़ की एंट्री नहीं कर रहे हैं। बात ये नहीं थी कि कैपिटल के अलावा क्या करना है क्या नहीं, कैपिटल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो करंट में होंगी कैपिटल को छोड़ के। लेकिन कैपिटल, अगर नया कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी, सिंपल सी बात है ना।
अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल। और अगर नया और पैसा डाल रहे हैं बिजनेस में तो किस नाम से जाएगा, कैपिटल के। तो कैपिटल की एंट्री किस में होगी, कैपिटल अकाउंट में, सिंपल। लेकिन कोई और एंट्री इसमें नहीं होगी। अब देखोगे यहाँ पे, देखो ए भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, और ये ऑलरेडी कैपिटल है, पहले का बैलेंस। फिर टैली करेंगे, टैली करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस बनेगा, जो भी बैलेंस बनेगा वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होगा। ठीक है, मैं अभी आपको एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा हम वो समझेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा हम समझेंगे। हालांकि ये बड़ी इजी है। क्या लिखा है, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय अ पार्टनर। सिंपल सी बात है। बिजनेस में हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है एंट्री करने का, कि हमें बिजनेस के साइड से सोचना है, यानी बिजनेस बन के सोचना है, पार्टनर्स के साइड से नहीं सोचनी होती है। बिजनेस के एंगल से एंट्री होती है, क्योंकि एंट्री कौन कर रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है। एजम्पशन क्या होता है, एंट्री कौन कर रहा है, बिजनेस खुद कर रहा है। तो जब बिजनेस खुद एंट्री करता है तो क्या देके करता है, कि वो सामने पार्टनर है, वो जो भी बिजनेस को देगा उस हिसाब से एंट्री होगी। तो जब पार्टनर कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर नया, तो एंट्री क्या होगी, कैश कम्स इन डेबिट, हु इज गिवर, पार्टनर। तो जिस पार्टनर ने दिया है वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लो एक्स ने दिया है, तो कैश इन बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स या एक्स कैपिटल अकाउंट। आई होप गोल्डन रूल तो आपको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, वही रूल अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे रूल तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो और थोड़ा देख लेना आप। सेम वैसे ही अगर किसी एसेट्स में पार्टनर कैपिटल तो दे रहा है लेकिन इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है बिजनेस में क्या होता है, डेबिट, डेबिट यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट। सेम क्रेडिट कौन होगा, जो पार्टनर दे रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप समझ ही लोगे। अब बात आ जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो हमने कैपिटल पढ़ लिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा, व्हेन फिक्स कैपिटल इज अडॉप्टेड बाय पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर्स ने डिसाइड किया नहीं हम जो है फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करना है, अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर कैपिटल आर रिकॉर्डेड। देखो क्या लिखा है, इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। है तो सारे कैपिटल से रिलेटेड लेकिन इनडायरेक्ट है, सीधे कैपिटल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में, और बाकी इनडायरेक्ट रिलेटेड जो भी कैपिटल से है वो सब कहाँ एंट्री होगी, वो करंट अकाउंट में। तो कौन कौन सी चीज़ों की एंट्री करंट अकाउंट में होंगी, ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुछ भी ड्राइंग लिया है बिजनेस से, यानी कुछ पैसे पर्सनल यूज़ के लिए ले गए हैं, तो उसकी एंट्री करेंगे। गुड्स और असेट्स टेकन बाय, कैश में ले गए हैं तो भी, और अगर गुड्स भी ले गए हैं या असेट्स ले गए हैं बिजनेस का पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो भी ड्राइंग में आ गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड, अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, अगर कंपनी इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, अगर मेंशन है तो वो करेंगे। अगर कंपनी सैलरी, कमीशन और कुछ भी अगर पार्टनर को दे रही है तो उसकी एंट्री करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आया होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं, तो जो भी आएगा लॉस या प्रॉफिट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी उसकी एंट्री करेंगे किसमें, करंट अकाउंट में। तो देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट यहाँ पे हमें मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, बड़ा इजी है। हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैंने क्या कहा था, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनेगा, जब करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में होगा। तो जब करंट अकाउंट बैलेंस क्वेश्चन में होगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखा भी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस। कभी कभी डेबिट बैलेंस भी होता है, हाँ ध्यान देना, इवन कैपिटल में भी सेम हो सकता है, लेकिन जैसे भी जहाँ पे भी बैलेंस होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में। जनरली क्रेडिट में होता है जो फेवर में होता है। तो एक्स को दे दिया और वाई के कॉलम में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है। और एक और पॉइंट, ये जो कॉलम होता है क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स का फेवरेबल कॉलम होता है, मतलब पार्टनर्स के फेवर में होता है, जबकि डेबिट साइड जो होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है या करंट अकाउंट को कम करता है। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट साइड जितनी एंट्रीज होंगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को बढ़ाती है,
कहने का मतलब है फ़ायदा होता है पार्टनर को, उनके फेवर में होता है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर डेबिट में एंट्री हो रही है किसी चीज़ की, तो समझ जाना कि वो पार्टनर्स के कैपिटल को डाउन करेंगी या फिर करंट अकाउंट को डाउन करेंगी, जो उनके फेवर में नहीं है। तो फेवर में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, यानी पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है तो बिजनेस क्या कर रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दे रहा है। आपने बिजनेस से पैसा डाला तो बिजनेस आपको क्या दे रहा है, ब्याज, तो आपका फ़ायदा हो रहा है ना, पार्टनर का क्या हो रहा है, पार्टनर का क्या हो रहा है, पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह से अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो वो भी क्रेडिट साइड एंट्री होगी क्योंकि पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है। कमीशन मिल रहा है तो भी क्रेडिट साइड एंट्री होगी क्योंकि पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है। सेम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री होगी क्रेडिट साइड में, कब, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया होगा और लॉस आया होगा तो डेबिट में एंट्री लिखा है ना, यहाँ देखो मैंने कहा ना, जब डेबिट में एंट्री होगी मतलब नुकसान हो रहा है, और जब क्रेडिट में एंट्री होगी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, बाकी सब नहीं, क्योंकि ये सब पार्टनर्स के कॉलम है। तो जब क्रेडिट में एंट्री होगी तो पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, डेबिट में एंट्री होगी तो पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के पार्टनर को जो मिल रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गया। और पार्टनर से जो लिया जा रहा है, पार्टनर ले गया ड्राइंग, तो उसके कैपिटल में से ही माइनस होगा ना। जिस तरह पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लाया तो हम लोग क्या लिखें, पार्टनर ने कैपिटल लाया, और जब पार्टनर वही पैसा, बिजनेस का पैसा या बिजनेस का असेट्स पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है, तो वो माइनस कहाँ से होगा, वो भी कैपिटल से होगा। जब लाया तो हमने एंट्री की थी कि उसने पैसा ला के दिया है बिजनेस को, और जब लेके जा रहा है तो उसके बीच तो एंट्री करेंगे कि भाई बिजनेस से पैसा लेके गया पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग, जो पार्टनर के कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो माइनस करने के लिए अपोजिट साइड एंट्री होंगी, कहाँ पे, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस का पैसा ले गया इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके ऊपर बिजनेस क्या करेगा, ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा। जिस तरह से बिजनेस को जब पार्टनर ने कैपिटल दिया था तो बिजनेस ने क्या दिया, उसे ब्याज दिया। तो बातें दोनों तरफ से होती हैं, जब बिजनेस को पैसे मिले तो बिजनेस ने उसके ऊपर ब्याज दिया, जब पार्टनर बिजनेस से पैसा ले जा रहा है यानी ड्राइंग, तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर से चार्ज भी करेगा, जो कि पार्टनर के फेवर में नहीं होता है, वो बिजनेस के फेवर में होता है। तो बिजनेस के फेवर में जो भी होगा उसकी एंट्री डेबिट में। प्रॉफिट लॉस हुआ, पार्टनर के फेवर में नहीं है, उसकी एंट्री डेबिट में। तो डेबिट में वो एंट्री होंगी जो बिजनेस के फेवर में है, और क्रेडिट में वो एंट्री होंगी जो पार्टनर के फेवर में है। ठीक है, फिर दोनों का टैली करेंगे, जहाँ बैलेंस बनेगा लिखेंगे। अगर डेबिट में बैलेंस बना तो यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में बैलेंस बना तो यहाँ लिखेंगे। जनरली डेबिट में बैलेंस बना तो फेवरेबल है, क्रेडिट में बैलेंस बना यानी कि पार्टनर को नुकसान हो गया है या पार्टनर का कैपिटल बहुत डाउन हो गया है। ठीक है, चलो आई होप समझ गए। तो सिंपल तरीका ये है ध्यान रखने का, चाहे कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, अगर क्रेडिट में एंट्री हो रही है तो पार्टनर्स के फेवर में हो रही है, पार्टनर्स को पैसे मिलने वाले हैं या पार्टनर के कैपिटल बढ़ने वाले हैं, करंट अकाउंट बढ़ने वाले हैं। और अगर डेबिट में एंट्री हो रही है तो डेबिट में एंट्री कौन सी होंगी, जो पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेंगी या पार्टनर के फेवर में नहीं होंगी, जो कंपनी के फेवर में होंगी, पार्टनरशिप फर्म के फेवर में होंगी, और वो क्या करेंगी, पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे। ठीक है, चलो बस इतनी सी बात याद रखो तो काम हो जाएगा। बाकी जनरल एंट्री उन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये तो देखना ही पड़ेगा हमें। ओह सॉरी, यहाँ पे क्या था ये, अच्छा वो ठीक है छोड़ो, वो हम बाद में देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमने फिक्स देख लिया, फिक्स में दो बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल का कैपिटल में से भी एंट्री होंगी, और नया कैपिटल अगर आ रहा है तो उसकी एंट्री उसमें होगी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कैपिटल से रिलेटेड इनडायरेक्ट सारी एंट्री, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी एंट्री कहाँ होंगी, करंट अकाउंट में। ठीक है, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। यस, हर साल बैलेंस चेंज होगा। क्यों, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपन। यहाँ पे करंट अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे अकाउंट को मर्ज कर देंगे। हैंस ऑल एडजस्टमेंट आर सॉल्व थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा हो रहा है,
कि हर साल उसका बैलेंस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है। तो जो भी करंट अकाउंट में एंट्री हम ऊपर देखें वो सारी एंट्रियाँ कहाँ होंगी, कैपिटल अकाउंट में। तो बिल्कुल संभव है कि जब प्रॉफिट लॉस जुड़ेगा, ड्राइंग माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, सैलरी ऐड होगी, कमीशन ऐड होगी पार्टनर में, कैपिटल में। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो बैलेंस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सेम वही है। इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा। एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय द पार्टनर इन कैश ऑन क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी। सैलरी और कमीशन पेएबल ऑन पार्टनर, पार्टनर को मिल रहा है, क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर, पार्टनर के फेवर में है, इंटरेस्ट पार्टनर को मिलने वाला है कैपिटल पे, क्रेडिट साइड जाएगा। ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन पेएबल ऑन ड्राइंग बाय पार्टनर, डेबिट में जाएगा क्योंकि पार्टनर से लिया जाएगा। विड्रॉल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर, ये ड्राइंग ही हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी डेबिट साइड जाएगा। विड्रॉल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर, यानी पार्टनर ने जो कैपिटल बिजनेस को दिया था उसमें से कुछ पैसे ले लिए, तो ड्राइंग ही हो गया एक तरह से, तो ये भी डेबिट साइड। डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट डिस्पोजेबल लॉस, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और अगर लॉस है तो डेबिट साइड। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी, जो ऊपर बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पे मर्ज हो जाती हैं सेम। देख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है, आप ध्यान देखो इसमें करंट कहीं भी नहीं है। जब करंट अकाउंट होगा तो मान लेना है कि फिक्स है, तो फिक्स में कैपिटल अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो उसमें करंट अकाउंट नहीं होगा, और करंट अकाउंट नहीं है तो मान लेना है कि फ्लक्चुएटिंग है, जिसमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में। बाय कैश, अगर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आया तो क्रेडिट साइड, जैसा हमने ऊपर भी देखा था इसके पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधी सी बात है क्रेडिट साइड, पार्टनर के फेवर में, पार्टनर को सैलरी तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड बांट दिया जाएगा दोनों में। डेबिट साइड में ड्राइंग, जो पार्टनर ले गया है तो उसके कैपिटल से माइनस होगा, इसलिए डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी पार्टनर से लिया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो ये भी डेबिट साइड। लॉस हो गया अगर तो उनके कैपिटल से ही वो एडजस्ट किया जाएगा, इसलिए वो भी डेबिट साइड। और फिर टैली करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ बैलेंस आया तो फेवरेबल, यहाँ आया तो अनफेवरेबल, यानी कैपिटल माइनस में हो जाएगा। बस, तो ये दो चीज़ें हमने समझ ली। जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम तो हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट जानते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जानते हो, बैलेंस शीट जानते हो, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। और हम तो पढ़ेंगे वैसे ज़ीरो से ही, मैं कोई भी सवाल ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा कि आप पहले से जानते हो, मैं इसी तरह से क्वेश्चंस लेने वाला हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हो, ताकि एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, चलो फिर लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम्पल से, तो इन्हें हम समझेंगे और इसकी एंट्रीज कैसे हुए वो समझेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं खुद भी लेकर आऊँगा जो सॉल्व नहीं होंगे, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलो फिर सबको गुड नाइट, बाय।